नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द क्राइम स्टोरी में। इस चैनल में हम आपको क्राइम की सच्ची घटनाओं के बारे में बताते हैं, ऐसी घटनाएं जो इंसानियत को शर्मसार करती है और हमें बताती है कि कैसे एक इंसान इंसानियत को छोड़ के हैवानियत पर उतर आया है और आपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। आज की कहानी पंजाब के शहर मोहाली की है। पंजाब में कई जगह ड्रग्स की वजह से वहां के नौजवान धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। आज की कहानी मोहाली के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला ऑफिसर डॉक्टर नेहा शौरी की है। नेहा शौरी की उम्र 36 साल थी। वो बेहद ऊर्जावान, प्रतिभावान, टैलेंटेड थी। आज से करीब 4.5 साल पहले 29 मार्च 2019 को नेहा शौरी अपने मोहाली के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑफिस में बैठी हुई थी। उस वक्त उनके ऑफिस में घुसकर उन्हें 2 गोली मार दी जाती है और उस हमले के बाद उनकी मौत हो जाती है। और जो कातिल था, बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। इसके बाद पुलिस ने एक शख्स का नाम लिया जिसका नाम बलविंदर सिंह था। पुलिस ने कहा था कि उसने खुद को भी खत्म कर लिया है। उसके बाद बलविंदर सिंह का पोस्टमार्टम हुआ। एक गोली उसके सर से मिली और एक सीने पर मारी गई थी और पीठ में जाकर धंस गई थी। सर में जो गोली लगी थी वो सर में सामने से लगी थी और गर्दन के पिछले हिस्से में जाकर वो धंस गई थी। पुलिस ने जांच के बाद जो पूरी कहानी बताई वो ये थी कि बलविंदर ने सबसे पहले नेहा शौरी को 2 गोली मारी, उसके बाद वो वहां से भागा और फिर उसने खुद को 2 गोली मारी और वो मर गया। जब ये सब हो गया तो पुलिस कोर्ट में कातिल की मौत हो जाने की वजह से केस क्लोज करने की अर्जी दे देती है। अब जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि बलविंदर ने नेहा शौरी को गोली क्यों मारी, तो पुलिस ने एक और कहानी कोर्ट के सामने रख दी और वो ये थी कि बलविंदर की मोहाली में एक मेडिकल शॉप थी। 2009 में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बलविंदर की दुकान पर छापा मारा था। वहां करीब 32 तरह के ऐसे ड्रग्स मिले थे जो कि लिस्टेड नहीं थे। वो एक तरह की नशीली गोलियां थीं और इल्लीगल थी। उसके पास उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था, लेकिन मेडिकल शॉप की आड़ में वो नशे की गोलियां बेच रहा था। उसके बाद इस मेडिकल शॉप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बाद में वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट की तरफ से भी उसका लाइसेंस रद्द ही रखा गया। 2009 में जिस दिन उसके मेडिकल स्टोर पर छापा पड़ा था, उस छापा मारने वाली टीम में नेहा शौरी भी शामिल थीं। तब वो प्रोबेशनर थी और उस वक्त उनकी उम्र भी करीब 26 साल थी। पुलिस को छापे की बात पता लगी तो पुलिस ने अपनी दलील दी कि चूंकि बलविंदर के शॉप का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, उस बात को 10 साल बीत गए और 10 साल के बाद उसने अपनी बीवी के नाम पर एक और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए इसी डिपार्टमेंट को लाइसेंस के लिए अर्जी दी, लेकिन वो भी नेहा शौरी द्वारा रिजेक्ट कर दी गई और उसकी बीवी के नाम पर भी मेडिकल शॉप का लाइसेंस नहीं दिया गया। 10 साल से बलविंदर उससे दुश्मनी पाले हुए था। 10 साल तक उसकी निगाह में नेहा शौरी थी, लेकिन 10 साल बाद फिर से नेहा शौरी की तरफ से ऐसा होने की वजह से उसने अपना बदला लिया। उसने नेहा शौरी को उसके ऑफिस में घुसकर 2 गोलियां मार दी। फिर उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने खुद को भी 2 गोलियां मार ली। पुलिस की इस कहानी से साफ हो गया कि इसमें कोई और कातिल या कोई और साजिश शामिल नहीं थी। इसके बाद नेहा शौरी के घरवालों ने सीबीआई जांच की मांग की, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इस केस को बंद कर दिया गया। परंतु नेहा शौरी के इस कत्ल को लेकर अभी बहुत सी पहेलियां बाकी थीं। नेहा शौरी के पिता कैलाश शौरी रिटायर्ड कैप्टन थे। वो देश के लिए 1971 का युद्ध लड़ चुके थे। कैलाश शौरी उस लड़ाई के सबसे इज्जतदार शख्सियत में से एक थे। कैलाश शौरी भी बेटी के इंसाफ के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लेकर दिल्ली होम मिनिस्ट्री तक इधर उधर चक्कर काटते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेटी की मौत का इंसाफ चाहिए, परंतु पंजाब पुलिस कह रही है कि एक ने कत्ल किया और वो भी खुद मर गया और इसलिए केस खत्म हो गया है। लेकिन शौरी परिवार का मानना था कि ये एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये कहानी डबल मर्डर की है। उनका कहना था कि नेहा को बलविंदर ने मारा और बलविंदर को किसी और ने मारा है, इसलिए ये डबल मर्डर है। उन्होंने 2 बातें सामने रखीं। पहली तो ये कि उनका और एक्सपर्ट्स का कहना था कि एक आदमी अपने आप को 2 बार गोली नहीं मार सकता, ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी अपने आप को 2 बार खंजर नहीं मार सकता। जब उसे तकलीफ का एहसास होगा तो फिर वो अपने आप को दोबारा चोट नहीं पहुंचाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पहली गोली उसने अपने सिर में मारी और वो गोली माथे से जाकर नीचे की तरफ गई और गर्दन के पीछे धंस गई। अब सर में कोई गोली मारने के बाद वो इस लायक बचेगा कि अपने आप को दूसरी गोली मार सके, लेकिन वो फिर भी अपने आप को दूसरी गोली मारता है और इस बार दूसरी गोली सीने पर मारता है। और दूसरी बात उन्होंने ये सामने रखी कि चूंकि नेहा के कत्ल के फौरन बाद बलविंदर की मौत हो गई, तो जो नेहा को गोली मारी गई थी उस गोली की राउंड शेप थी और जो गोली बलविंदर को लगी उसके जो जख्म के निशान थे वो अंडाकार शेप के थे। तो एक ही पिस्टल से चली 4 गोलियां, 2 गोलियों के घाव के निशान अलग और 2 के अलग। ये पॉसिबल नहीं हो सकता था, यानी कि दोनों की मौत अलग अलग बंदूक से हुई थी। लेकिन मोहाली पुलिस ने जब इस केस की जांच की
तो उन्हें लगा कि नेहा को गोली मारने वाला खुद मर गया। इसलिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम ने बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझी। उनको लगा कि ये एक ओपन एंड शट केस है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय इसे क्लोज कर दिया जाए। लेकिन उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं थी जिससे यह पता लग पाए कि एक ही बुलेट से दोनों की जान गई थी। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। ये तो सिर्फ मौत के तरीके और मौत की वजह थी। असली और सनसनीखेज कहानी इससे भी कहीं बड़ी थी। शुरू में जैसा मैंने बताया कि पंजाब में ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। चूंकि नेहा शौरी पंजाब के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी, 14 जुलाई 2018 को नेहा शौरी ने एक रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को दी। ये रिपोर्ट अपने आप में बड़ी सनसनीखेज थी। इस रिपोर्ट में यह था कि कैसे पॉलिटिशियन, पुलिस डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल, इन सब ने मिलकर ड्रग का एक सिंडिकेट चला रखा है। और उनकी रिपोर्ट में उन सब की पूरी डिटेल थी। रिपोर्ट ये थी कि पंजाब के 23 निजी नशा मुक्ति केंद्र में करीब 100 करोड़ रुपयों की मेडिसिन इल्लीगल तरीके से बेची गई। ये मेडिसिन का नाम ब्यूप्रेनोर्फिन था और इसको बेचने के संबंध में कागजों में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था और इसकी कुल कीमत 100 करोड़ रुपए थी। उसके बाद विधानसभा में भी ये मामला उठाया गया था। ये ब्यूप्रेनोर्फिन भी एक तरह का नशा ही होता है। जब नशा मुक्ति केंद्र में लोग नशा छुड़वाने आते हैं तो अगर वो बहुत ज्यादा आदी होते हैं तो उन्हें ये दवाई के तौर पर दिया जाता है। आंकड़ों के हिसाब से पंजाब में 17% नशा करने वाले लोग ब्यूप्रेनोर्फिन का उपयोग करते हैं। और नेहा शौरी की उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि ब्यूप्रेनोर्फिन नाम की दवाई के नाम पर नशे का एक पूरा रैकेट चल रहा है, जिसमें पॉलिटिशियन, पुलिस और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल है। उसके अलावा ये 23 नशा मुक्ति केंद्र के लोग भी शामिल हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने मिलकर करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत की ब्यूप्रेनोर्फिन की गोलियां बेची हैं और इसका कोई कागजी रिकॉर्ड भी नहीं है। मतलब कि ये सब सरकारी चूना था। अब 14 जुलाई 2018 की इस रिपोर्ट के बाद उन्हें 2019 की शुरुआत में उनके ऑफिस में घुसकर उन्हें 2 गोली मार दी जाती हैं। तो क्या इस रिपोर्ट से नेहा शौरी के कत्ल का कोई कनेक्शन था? यहां नेहा शौरी के परिवार का यह कहना था कि नेहा शौरी के कत्ल के पीछे कोई और कहानी है। वहीं मोहाली पुलिस का कहना था कि उसकी बलविंदर से दुश्मनी थी, क्योंकि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और उसी वजह से उसने नेहा को मारा है। इस पर सोचने वाली बात यह थी, एक शख्स जो 10 साल से दुश्मनी पाले हुए था तो वो 10 साल तक इंतजार क्यों करेगा? और दूसरी तरफ यह था कि दुश्मनी थी तो वो नेहा शौरी को मारकर निकल भी जाता। उसने खुद को खत्म क्यों किया? लेकिन नेहा शौरी के मर्डर के बाद जब सारी चीजों की तफ्तीश हुई तो पता चला कि जो नेहा शौरी के लैपटॉप, जिसमें सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें स्टोर थीं, उसके पूरे लैपटॉप का डेटा डिलीट था। सोचने वाली बात यह थी कि जब बलविंदर को खुद को खत्म ही करना था तो डेटा क्यों डिलीट करेगा? और जब नेहा के मोबाइल की जांच हुई तो पाया गया कि उसके मोबाइल फोन का सिम निकाल लिया गया था, उसका सिम कार्ड भी गायब था। और तो और पुलिस ने उस वक्त एक बार भी उस बलविंदर और नेहा के कॉल डिटेल को भी नहीं चेक करा। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की इन चीजों पर सवाल उठाए गए। पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पुलिस वही रटी रटाई कहानी सुना रही थी कि 10 साल पुरानी दुश्मनी की वजह से बलविंदर ने नेहा शौरी को गोली मारी और बाद में पकड़े जाने के डर से खुद को गोली मारी और मर गया। लेकिन घरवालों का कहना है कि ये एक डबल मर्डर है। घरवालों का ये मानना था कि नेहा को बलविंदर ने बेशक गोली मारी, लेकिन बलविंदर को किसी और ने मारा है। और अगर बलविंदर को किसी और ने मारा तो फिर ये पूरी कड़ी एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। इस साजिश में 23 नशा मुक्ति केंद्र, कई पॉलिटिशियन और पुलिस की मिली भगत, ड्रग कंट्रोलर के अपने डिपार्टमेंट के लोगों की मिली भगत शामिल है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए का घोटाला। इस पूरे स्कैम में कई बड़े बड़े लोग शामिल होंगे और ये पंजाब विधानसभा में उस वक्त ये मामला जोर शोर से उठा था। इस केस में यह भी शक होता है कि इस दुश्मनी की आड़ में बलविंदर को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया होगा। उसे लाइसेंस के नाम पर उकसाया गया होगा। उसके बाद उन लोगों को लगा कि कल को बलविंदर मुंह ना खोल दे, तो जब उसने नेहा को मारा तो मौका देखते ही उन्होंने बलविंदर को निपटा दिया होगा। चूंकि नेहा शौरी अपनी रिपोर्ट के बाद बाकी खुलासा करने वाली थी, वो सारी चीजें दब गईं। जो कातिल था वो मारा गया। जो साजिश करता थे उनके चेहरे हमेशा के लिए छुपे रह गए। आज 4.5 साल हो गए हैं इस केस में। पंजाब पुलिस ने यही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है कि इस केस में कुछ नहीं है। जिसने भी नेहा को मारा वो खुद मर गया। अपने आप को उसने मार लिया और कोई साजिश नहीं, कोई और कातिल नहीं। तो इस केस की अब आगे जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अब नेहा शौरी के पिता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अब तक वो नामालूम कितनी जगह धक्के खा चुके हैं। उनका मानना है कि पंजाब पुलिस ईमानदारी से इस केस की जांच नहीं कर सकती है, इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अब देखना यह है कि क्या एक और क्लोजर रिपोर्ट फिर से दाखिल होगी या फिर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होगी।
नेहा शौरी के कत्ल की पहेली अभी एक पहेली है। इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि नेहा के पिता कैलाश शौरी की कोशिश रंग लाए और कुछ ऐसी चीजें हों जिसके बाद इस केस को न सिर्फ रीओपन किया जाए, बल्कि इस साजिश के पीछे जो लोग शामिल हैं उनको बेपर्दा किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। और जल्दी ही मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।